गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में अनुच्छेद 75 तक कंप्लीट कर दिया था। क्या कर दिया था? अनुच्छेद 75 तक हमने पिछले क्लास में बता दिया था, जिसमें से अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की बात कही गई थी। क्या कही गई थी? अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की बात कही गई। आइए हम उस मंत्रिपरिषद के बारे में अच्छी तरह से डिटेल वे में समझते हैं क्या क्या मंत्रिपरिषद होते हैं। आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत 4 मंत्री आते हैं। कितने मंत्री आते हैं? मंत्रिपरिषद के अंतर्गत 4 मंत्री आते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य स्वतः पर मंत्री और उप मंत्री। ये 4 मंत्री आते हैं। चारों मंत्री को एक एक से बारीक वे में समझते हैं कि उनका क्या क्या कार्य आता है, किस किस विभाग में वो रहता है। ठीक है, आइए उसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। पहला हो गया कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो मतलब अपने में, ये कैबिनेट मंत्री किसी भी विभाग में वो क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। यानी किसी भी विभाग में वो बड़ा होता है। विभाग जैसे देख लेते हैं गृह मंत्री, गृह विभाग में वो सबसे बड़ा होगा। जैसे विदेश मंत्री, विदेश विभाग में क्या सबसे बड़ा के पद पर गिना जाएगा। ठीक है, ये बात कही गई। ठीक है, ये कैबिनेट मंत्री की बात बताई गई। और जो कैबिनेट मंत्री होते क्या होती? स्वतः, ये मतलब स्वतः क्या फैसला लेने के लिए इनकार होती है। वो अपने मन से फैसला ले सकती है, किसी से पूछने या समझने की आवश्यकता नहीं होते। जैसे हो गया कि गृह क्षेत्र में, विदेश नीति के क्षेत्र में ये अपना फैसला ले लेती है कैबिनेट मंत्री। ठीक है, आइए समझते हैं दूसरा, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री प्रत्येक राज्य में क्या, प्रत्येक राज्य में एक राज्य मंत्री होते। क्या होता है? एक राज्य मंत्री होती। प्रत्येक राज्य में क्या होता है? एक राज्य मंत्री होता है, जो हर विभाग में मतलब हो, जैसे हर विभाग से मतलब कृषि विभाग हो गया ना, स्वास्थ्य विभाग, योजना विभाग, सड़क विभाग, परिवहन विभाग, खदान विभाग, ये अपना अपना विभाग में काम करती है। और किसकी सहायक के रूप में काम करती है? कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कैबिनेट मंत्री के रूप में, सहायक के रूप में काम करती है। ठीक है, ये राज्य मंत्री। ठीक है, आइए आइए फिर तीसरा समय, तीसरा होता है राज्य मंत्री। ये स्वतः प्रभाव, इसको अच्छी तरह से समझते हैं। इसको अच्छी तरह, जिस समय, क्या देखिए यहाँ लिखा हुआ, जिस समय, यहाँ देखिए राज्य मंत्री स्वतः, जिस समय कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित रहे, यहाँ देखिए कैबिनेट मंत्री क्या अनुपस्थित रहे, तब ये राज्य मंत्री स्वतः प्रभाव ले लेगा। यानी जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित रहेगा तो उसको देख रेख के लिए कौन काम करेगा? आपको उसके लिए होगा नहीं, ये अनुपस्थित रहेंगे। ये राज्य मंत्री होता है, स्वतः प्रभाव ले लेगा। यानी जो ये राज्य मंत्री है ना, देखिए ये राज्य मंत्री काम कर रहा है, ये तो काम कर ही रहा। ठीक है, ये राज्य मंत्री अपना विभाग में काम कर रहा, लेकिन ये कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित हो गया। क्या हो गया? अनुपस्थित हो गया। क्या हो गया? अनुपस्थित हो गया। ये कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित हो गया, इसके देख रेख में कौन काम कर करेगा? ये राज्य मंत्री जो फिर ये ले लेगा। ये यानी दोनों सेम ही है। कहने का मतलब ये दोनों सेम ही है, लेकिन जब ये एब्सेंटिक रूप में हो जाएगा तो इसकी काल रेख का जो विभाग होगा कौन देखा? यही देखेगा। यानी यही देखा, ये स्वतः प्रभाव रहेगा। यानी जिस विभाग में कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित रहे तो मतलब ये राज्य मंत्री स्वतः प्रभाव ले लेगा। ठीक है, ये बात कही गई। ठीक है, ये बताई गई है। और चौथा क्या है? उप मंत्री। क्या? उप मंत्री के बारे में जानते हो। उप मंत्री जो क्या होता? छोटा मंत्री होता। क्या होता? सबसे छोटा स्तर मंत्री होता। ठीक है, ये राज्य सहायक के रूप में काम करते, इसकी सहायक के रूप में काम करते। क्या होते? ये इसकी सहायक के रूप में काम करते। देखिए किसके रूप में सहायक काम करते? इसकी सहायक के रूप में काम करते। और ये है जो इसकी सहायक के रूप में काम करती है, इस तरह से दर्शाया गया। कहने का अर्थ हो गया कि चारों मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य स्वतः मंत्री और उप मंत्री, चारों मंत्री एक दूसरे से क्या कड़ी पर जुड़ा हुआ, क्या एक दूसरे जिस होता है सीढ़ी का स्तर से एक दूसरे से लिंक किया हुआ, जुड़ा हुआ, उस तरह से क्या है ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से बताया गया, हमने डिटेल वे में आपको बताया। ठीक है, ये बताया गया। ठीक है, आगे समझ, यहाँ देखिए, यहाँ हम डायग्राम बेस से समझते हैं। यहाँ क्या हो गया? यहाँ हो गया देखिए
मंत्री परिषद, क्या हो गया मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में देखिए ये मान के चलिए क्या, ये मंत्री परिषद, ये मंत्री परिषद, जिसमें एक से एक हो गया में कैबिनेट मंत्री हो गया, और दूसरा राज्य मंत्री हो गया, और तीसरा राज्य मंत्री जो स्वतः प्रभाव हो गया, और चौथा हो गया उप मंत्री हो गया, क्या उप मंत्री। और यहाँ देखते ग्रुप ऑफ मिनिस्टर यानी समूह का मंत्री, जिसमें से एक होता है कैबिनेट मंत्री और स्वतः मंत्री, इस तरह से बात कही गई, ठीक है, इस तरह से बताया गया है, ठीक है। अब मंत्री परिषद क्या, देखिए मंत्री परिषद के बारे में जानते हैं। मंत्री परिषद का जो विभाग बट गया, देखिए मंत्री परिषद हो गया, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये मतलब विभाग अपना अपना बट गया ना। ये कौन बांटेगा, किसकी इच्छा के अनुसार बांटा, किसको बांटने के लिए होगा ना, तो ये कौन बांटता है, पीएम यानी प्रधानमंत्री इच्छा के अनुसार बांटता है। यानी प्रधानमंत्री ये बांटेगा कि जाइए आप कैबिनेट मंत्री बनिए, आप जाइए राज्य मंत्री बनिए, आप जाइए राज्य स्वतः मंत्री बनिए, जाइए आप उप मंत्री बनिए। ये कौन बांटता है, प्रधानमंत्री बांटता है। वितरण विभाग का कौन करता है, प्रधानमंत्री। जितना विभाग है ना, जो देखिए कैबिनेट मंत्री ये भी एक विभाग है, राज्य मंत्री ये भी विभाग है, राज्य मंत्री स्वतः प्रभाव ये भी विभाग है, उप मंत्री ये भी विभाग है। एक कौन बांटेगा, पीएम जो प्रधानमंत्री है ना, वो बांटेगा कि आप जाइए कैबिनेट मंत्री बनिए, आप जाइए कहाँ, वो राज्य मंत्री बनिए, यानी आप राज्य स्वतः प्रभाव मंत्री बनिए, आप जाइए उप मंत्री बनिए। ये प्रधानमंत्री बांटता है, ठीक है, हाँ प्रधानमंत्री बांटता है। देखिए ये बात कहेगी, और क्यों बांटता है ये भी जानते हैं। मंत्री परिषद मतलब अपने विभाग में क्यों बांट देता है, क्योंकि ये क्या होता है, मंत्री परिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, क्या होता है, अध्यक्ष होता है, यानी मेंबर होता है। उसका मतलब सबसे बड़ा पावर किसके पास रहता है, प्रधानमंत्री के पास रहता है। इस कारण से वो अपना अपना विभाग में बांट देता है कि जाइए आप मतलब उप मंत्री बनिए, कैबिनेट मंत्री बनिए, राज्य मंत्री बनिए, इस तरह से बांट देता है, ठीक है, ये बात कही गई, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से समझते हैं। लोकसभा, और लोकसभा जो होती है ना, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित होते हैं। जो लोग ये मंत्री परिषद होती है ना, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित होते हैं। ये मंत्री परिषद देखिए, इसको अच्छी से समझिएगा तो बड़ी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा। ये मंत्री परिषद होती है ना, ये मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित होती है। क्या होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित होती है। इसकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायित होती है। आगे देखिए, लोकसभा में बैठ सकता है, क्या और क्या हो सकता, लोकसभा में बैठ सकता है। जो जिसे देखिए यहाँ जो मंत्री लोग है ना, मंत्री लोग का तो वितरण हो गया, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री वितरण हो गया, और ये सभी मंत्रियों लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, लोकसभा के प्रति क्या हो गया, काम करेगी, उसके प्रति उत्तरदायित्व होगी। और जब लोकसभा की बैठक होगी, क्या होगी, लोकसभा की बैठक होगी, नहीं लोकसभा की बैठक होती है ना, लोकसभा की बैठक हुई तो ये सभी मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सभी मंत्री क्या होगी, उस बैठक में बैठ सकती है, क्या सकती है, बैठ सकती है। लेकिन व्यक्तिगत 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 समझ रहे हो, व्यक्तिगत राष्ट्रपति के उत्तरदायित्व होती है। देखिए व्यक्तिगत समझते हैं और लोकसभा के प्रति समझते हैं। व्यक्तिगत हो गया मतलब व्यक्तिगत, जिससे मतलब कैबिनेट मंत्री एक मंत्री होगा, गृह मंत्री के विभाग में कौन होगा, एक ही मंत्री होगा। और विदेश मंत्री क्या होगा, एक ही व्यक्ति होगा, यानी एक व्यक्ति की बोध हो रहा है। जैसे यहाँ समझते राज्य मंत्री को समझते हैं कि जैसे कौन सा विभाग में हो गया, कृषि विभाग में, तो कृषि विभाग में कौन, एक ही मंत्री होगा राज्य क्षेत्र में, तो यानी व्यक्तिगत की बात रहा। जैसे शिक्षा विभाग में क्या होगा, एक ही मंत्री का नाम, एक ही मंत्री की बोध नहीं होगी, एक ही व्यक्ति की बोध, वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होगी, राष्ट्रपति के उत्तरदायित्व होगी, किसके प्रति, राष्ट्रपति के उत्तरदायित्व होगी। यानी समझ में आ रहा है, व्यक्तिगत और लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगी। यानी मंत्री परिषद जितना होगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगा,
और जितना मंत्री होगा, जितना मंत्री यानी कोई सा विभाग में, किसी भी विभाग में, वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होगा? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत मतलब राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व हो गए। ठीक है, ये कही गई है बात। और इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? पीएम होगा। कौन होगा? पीएम होगा। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? पीएम यानी प्रधानमंत्री होगा। इसका अध्यक्ष कौन होगा? इसका अध्यक्ष कौन होगा? यानी मंत्री होगा, यानी प्रधानमंत्री होगा। इसका टोटल का अध्यक्ष कौन होगा? यानी मंत्री होगा, यानी प्रधानमंत्री होगा। यानी कह सकते हैं इन सभी का भी, कैबिनेट मंत्री का भी, राज्य मंत्री का, राज्य स्वतः प्रभार मंत्री का, उप मंत्री का, इन सभी का भी प्रधान कौन होगा? पीएम होगा। यानी यहाँ भी सभी कह सकते हैं, मंत्री परिषद की भी कह सकते हैं, कैबिनेट मंत्री का भी प्रधान होगा, राज्य मंत्री का भी प्रधान होगा, राज्य स्वतः प्रधानमंत्री का होगा, और उप मंत्री का भी प्रधान कौन होगा? यानी पीएम होगा। यानी पीएम यानी प्रधानमंत्री क्या होगा? अध्यक्ष होगा उसकी। ये बात कही गई या एक समूह में देखा गया, हमने टुकड़ों को भी देख लिया। लेकिन इसको अगर इसको एक बार और समझते हैं, इस केस में जैसा कि हमने बताया कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता? प्रधानमंत्री होता। ठीक है, हमने बता दिया और इसको हमने समझा दिया। लेकिन मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, किसी कारणवश उसकी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती। क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती है। तो क्या लोकसभा या मंत्री परिषद भंग होगा? आप सोचिए, लोकसभा भंग होगा कि मंत्री परिषद होगा भंग? इसमें बात कही गई नहीं है। जब समय में प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा होता है तो लोकसभा भंग हो जाती है। लेकिन किसी कारणवश प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाता है। तो मंत्री परिषद या लोकसभा भंग होगी। इस केस में क्या होगा? मंत्री परिषद भंग हो जाएगा। क्या हो जाए? देखिए अगर पीएम की मृत्यु हो जाए तो मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहाँ पीएम की मृत्यु हो जाए, तो मंत्री परिषद क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगी। ये होगी क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। यानी मंत्री परिषद की मृत्यु होगी तो भंग हो जाएगी। और लोकसभा भंग नहीं होगा, यानी दोबारा चुनाव नहीं होगा। जैसा देखता हूं ना कि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई तो मंत्री परिषद भंग होगा, लोकसभा भंग नहीं होगा, यानी दोबारा चुनाव नहीं होगा। चुनाव होने के लिए क्या क्या प्रक्रिया हो सकता है, जिसके बारे में समझते हैं। दोबारा चुनाव होने के लिए क्या होना चाहिए? 1/2 यानी 50% से एक वोट ज्यादा, यानी 273 सीट आपको लाना होगा लोकसभा में। यानी 273 सीट पारित नहीं हो पाए आपको लोकसभा में, तब आपको लोकसभा भंग हो सकते हैं। इसके लिए सीट 273 सीट लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? गठबंधन का भी सहारा ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत बात नहीं। यानी गठबंधन करके महागठबंधन हो गया, महागठबंधन करके भी आप मतलब सरकार वहां बनाकर फिर से दोबारा मंत्री परिषद का गठन कर सकते हैं। फिर दोबारा मतलब क्या सकते हैं? मंत्री परिषद को दोबारा अध्यक्ष चुन सकते हैं, जो कि प्रधानमंत्री के पद पर चुना जाएगा। इस तरह से बात कही गई है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि मंत्री परिषद के क्या क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या क्या प्रतिक्रिया से समझा जाता है, किस तरह से उसको देखा जाता है। अगर मंत्री परिषद का अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो क्या होती है? मंत्री परिषद भंग हो जाती है। क्या हो जाती? भंग हो जाती। लेकिन उस केस में लोकसभा भंग नहीं होती। क्या? उस केस में लोकसभा भंग नहीं होती। उस केस में दोबारा चुनाव हो सकता है या नहीं भी हो सकता। नहीं होने का कारण है कि अगर लोकसभा में 273 सीट मतलब साबित कर दिया, यानी बहुमत पारित कर दिया, इसके लिए क्या होगा? गठबंधन के भी सहारा ले सकते हैं, महागठबंधन के भी सहारा ले सकते हैं। अगर इस तरह से साबित कर दिया तो लोकसभा का चुनाव नहीं होगा। अगर सीट साबित नहीं हो गया, पारित नहीं कर पाए, तब उस केस में क्या होगा? लोकसभा का चुनाव होगा। यानी
दोनों भंग हो जाएगा। जब लोकसभा में सीट उतना पारित 273 सीट पारित नहीं कर पाए, तब लोकसभा भी क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना कि मतलब मंत्रिपरिषद और लोकसभा से जो तालमेल चलती है, किस तरह से, किस केस में मतलब लोकसभा भंग होती है, किस केस में मंत्रिपरिषद भंग, और किस केस में दोनों भंग हो जाती है, हमने डिटेल वे में बता दिया। ठीक है, ये बता दिया। ठीक है, ये बात गया। और आइए देखते हैं थोड़ा सा इधर, आइए देखते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पावर के बारे में जानते हैं, प्रधानमंत्री के पावर के बारे में जानते हैं, क्या क्या शक्ति उसके पास है, क्या क्या पावर है उसके पास, क्या क्या उसको प्रधान दिया गया है। जब प्रधानमंत्री हो उसको क्या क्या पावर होता है, जिसके बारे में पहला नंबर तो योजना आयोग। योजना आयोग, योजना आयोग अब क्या हो गया, नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। पहले 1952 में क्या योजना आयोग के नाम से जानते थे। ये योजना आयोग कब से जाना गया था, देखिए इसमें लिख देते हैं। योजना आयोग 1952 से जाना गया था। योजना आयोग 1952 के गिनती में गया था। अब यही योजना आयोग क्या नाम से नाम दिया गया, नीति आयोग से जाना गया। अब क्या जाना जाता, नीति आयोग से जाना जाता। क्या जाना जाता, नीति आयोग। क्या क्या होता है, ये अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं, योजना आयोग अब नीति आयोग कहा गया। क्या क्या 2015 से, यानी नरेंद्र मोदी, यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया, नीति आयोग रख दिया। इसका प्रधान कौन होते हैं, इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद होती है, उसका अध्यक्ष कौन होती है, प्रधानमंत्री होती है। और राष्ट्रीय एकता परिषद मंत्री का, यानी राष्ट्रीय एकता परिषद मंत्री का अध्यक्ष कौन होती है, प्रधानमंत्री होती है। और हमने जैसा कि बता दिया मंत्री परिषद का भी अध्यक्ष कौन होती है, प्रधानमंत्री। यानी ये चारों के चारों का कौन अध्यक्ष होते हैं, योजना आयोग हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, और राष्ट्रीय एकता परिषद मंत्री मंडल हो गया। ये अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, यहाँ हमने लिख दिया, क्या होते हैं, प्रधानमंत्री यानी पीएम होते हैं। आप देखिए यहाँ समझते, आगे समझते, सीएजी महान्यायवादी, सीएजी महान्यायवादी, सीएजी महान्यायवादी, महान्यायवादी की मंत्री की इसकी नियुक्ति, इसको जो महान्यायवादी होते हैं, और सीएजी की नियुक्ति, महान्यायवादी और सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करता है, नियुक्ति सिफारिश करता है, नियुक्ति सिफारिश करता है, किसको, राष्ट्रपति को भेज देता है। नियुक्ति करने के लिए किसको भेज देता है, राष्ट्रपति को भेज देता है। यानी ये चुन करके भेजता है, किसको चुन करके भेजता है, सीएजी, सीएजी महान्यायवादी ये चुन करके भेज देता है किसके पास, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उसको क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। ठीक है, ये बात हमने बता दिया। ठीक है, जैसा कि हमने पूरी तरह से मंत्री परिषद का निचोड़ करके एक एक पार्ट को, एक एक टुकड़ों को हमने बता दिया। क्या हमने बता दिया। ठीक है, आपको इस वीडियो को अच्छी से सुनने के बाद आप मंत्री परिषद के जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको आप किताब के माध्यम से, कोई सा भी किताब पढ़ लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, आपको क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब सिलेबस पढ़ ली, सिलेबस पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो आपके अंदर दिमाग के अंदर विकसित नहीं हो पाएगा। सिलेबस पढ़ना और क्वेश्चन को बनाना एक क्या होता, अलग तरीका से बात करेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि सिलेबस पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन जरूर बनाएं, तभी आपका मसला हल होगा। ऐसे कोई मसला हल नहीं हो सकती है। ठीक है, मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए यहीं पर रोकता हूँ। ठीक, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।